हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी 7 सेम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो गाइस, इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो गाइस, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको बेसिकली थर्ड से 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो सेक्शन ए में जो है 20 MCQs दिए गए हैं, एंड सेक्शन बी में 10 मार्क्स के क्वेश्चन, एंड सेक्शन सी में 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए, जिसमें 20 MCQs दिए गए हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कोसोम आर जीएंट लाइपोसोम, बी जीएंट एनियोसोम, एंड सी है जीएंट इथोसोम्स, एंड डी है जीएंट्स ट्रांसफेरोसोम। तो गाइस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा बी जीएंट्स नियोसोम्स। देन क्वेश्चन सेकंड है, पिलो 20 इज मार्केटेड प्रिपरेशन ऑफ। फर्स्ट दिया गया है यहाँ पे लेग्रिसेट, एंड बी है SODI, एंड सी है मिनीडिस्क, एंड डी है ऑक्यूसेट। तो गाइस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, ऑक्यूसेट। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर यूज्ड इन कंट्रोल ऑक्यूलर सिस्टम इज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है पॉली एक्राइलिक एसिड, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज, एंड ऑप्शन सी दिया है कार्बोमर, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबो। तो गाइस, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ द एबो। देन क्वेश्चन नंबर 4, द बॉडी नेचुरल इम्यून सिस्टम इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ टारगेटिंग। तो हमारे जो बॉडी की जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव जो टारगेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ए रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, वुस्टर अपरेटस इज यूज्ड इन विच मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशंस। तो ए ऑप्शन दिया गया है कोएसरवेशन फेज सेपरेशन, बी है पॉलीमराइजेशन, सी है एयर सस्पेंशन, एंड डी है मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस। तो गाइस, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, एयर सस्पेंशन। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, द नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस इज। ऑप्शन ए दिया गया है पैरागार्ड, एंड बी है लिप्स लूप्स, एंड सी है प्रोजेस्टासट, एंड डी है माइरेना। तो गाइस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा जो बी रहेगा, लिप्स लूप्स। तो गाइस, यहाँ पे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द फॉर कंट्रोल रिलीज फार्मूलेशन द एलिमिनेशन हाफ लाइफ इज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है लेस देन 2 आवर्स, बी दिया है मोर देन 8 आवर्स, सी है बिटवीन 2 to 6 आवर्स, एंड डी है नॉन। तो गाइस, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, बिटवीन 2 to 6 आवर्स। देन क्वेश्चन नंबर 8, द बायोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिज़ाइन एंड एक्ट ऑफ कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट इज। फर्स्ट दिया गया यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट, बी है ऑब्जॉर्प्शंस, एंड सी है माइक्रो मॉलिक्यूलर साइज, एंड डी है सॉलिबिलिटी। तो गाइस, ये जो सॉलिबिलिटी हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, एंड पार्टीशन कोफिशिएंट, तो ये इसकी जो है फिजियोकेमिकल जो है फैक्टर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो एब्जॉर्प्शन है, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है जो किसी भी ड्रग फार्मूलेशंस की जो डिजाइनिंग हो गया उसको अफेक्ट करती हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, आयन एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज विच टाइप ऑफ एक्टिवेटेड सिस्टम। तो ऑप्शन ए दिया गया है फिजिकल, बी है केमिकल, एंड सी है बायोकेमिकल, एंड डी है ऑल ऑफ द एबो। तो इस यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द एबो। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉलोइंग इज कंटिन्यूस रिलीज सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है म्यूको एडहेसिव सिस्टम, ऑप्शन बी है कॉलन टारगेटिंग सिस्टम, एंड सी है डिजोल्यूशन कंट्रोल रिलीज सिस्टम, एंड डी है इंटेस्टाइनल रिलीज सिस्टम। तो गाइस, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है डिजोल्यूशन कंट्रोल रिलीज सिस्टम जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पीएच कम अंडर विच टारगेटिंग अप्रोच। तो ऑप्शन ए दिया गया है एक्टिव टारगेटिंग, बी है पैसिव टारगेटिंग, सी है इन्वर्स टारगेटिंग, एंड डी है फिजिकल टारगेटिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी रहेगा, फिजिकल टारगेटिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द प्राइमरी बैरियर ऑफ टू ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है डर्मिस, बी है एपिडर्मिस, सी है हाइपोडर्मिस, एंड डी है ऑल ऑफ द एबो। तो इस यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, एपिडर्मिस। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन नसल स्प्रे इज। तो ऑप्शन ए दिया गया है PEG, बी है ग्लिसरीन, देन क्वेश्चन सी है पैराबेन, एंड डी है एसीटोन। तो गाइस, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा पैराबेन। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑप्थेल्मिक ड्रग डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन ए दिया गया है साइज ऑफ द आईबॉल्स, एंड बी है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द परमिटिंग मॉलिक्यूल्स, एंड सी है ड्रेनिंग ऑफ टीयर्स, एंड डी है आउटपुट ऑफ टीयर्स। तो गाइस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ए, साइज ऑफ द आईबॉल्स। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम, द रिलीज काइनेटिक फ्रॉम डिजोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम इज गवर्न्ड बाय द। फर्स्ट है फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, बी है नोयस विटनी इक्वेशन, सी है जीरो ऑर्डर, एंड डी है फर्स्ट ऑर्डर। तो इस यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा, नोयस विटनी इक्वेशन।
देन क्वेश्चन नंबर 16 है द डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिलीज ऑफ सस्टेन रिलीज सिस्टम आर। तो ऑप्शन ए दिया गया है डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज सिस्टम, एंड बी है डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम, एंड ऑस्मोसिस कंट्रोल सस्टेन रिलीज सिस्टम। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबो जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है द डिवाइस कंटेनिंग पिलोकार्पाइन एंड एल्जीनिक एसिड इन अ ड्रग रिजर्व इज़ यूज्ड फॉर। तो ऑप्शन ए है डायबिटिक थेरेपी, बी है डेंटल थेरेपी, एंड ऑक्यूलर थेरेपी, एंड डी है ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी। तो गैस जो पिलोकार्पाइन है वो मेनली आइस के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो सी रहेगा, ऑक्यूलर थेरेपी। देन क्वेश्चन नंबर 18 है आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज़ नॉट टेक्निक ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशंस। तो ऑप्शन ए दिया गया है एयर सस्पेंशन एंड कोटिंग, बी है कोटिंग, सी है मिक्सिंग, डी है फेस सेपरेशन एंड कोजर्वेशन। तो गैस यहाँ पे सी जो है मिक्सिंग जो है वो कोटिंग की प्रोसेस नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 19 है सल्फोनिक एसिड रेजिन आर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है वीक कैटायन एक्सचेंज रेजिन, स्ट्रॉन्ग कैटायन एक्सचेंज रेजिन, एंड सी है वीक एनायन एक्सचेंज रेजिन, एंड डी है स्ट्रॉन्ग एनायन एक्सचेंज रेजिन। तो गैस इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी स्ट्रॉन्ग कैटायन एक्सचेंज रेजिन। एंड 20 क्वेश्चन है द टारगेटिंग ड्रग ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन इज कैल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए रहेगा स्पाइटियल प्लेसमेंट, ऑप्शन बी है टेम्पोरल डिलीवरी, एंड बी है सी है बोथ, एंड डी है नॉन ऑफ द एबोथ। तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा बोथ। एंड सेक्शन बी अब हम देख लेते हैं। तो गाइस सेक्शन बी में 10 MCQs जो है वो दिए गए हैं। तो सबसे पहला इसका MCQ है लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं सेक्शन बी में। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें डिफाइन माइक्रो इनकैप्सुलेशन, नेम वेरियस मेथड ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन, एंड डिस्कस एनी वन मेथड ऑफ इन डिटेल। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशंस को आपको यहाँ पे बताना है पूरी डिटेल में। एंड क्वेश्चन 3 है डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑक्यूसेट, एंड फोर्थ है व्हाट आर गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक्सप्लेन हाई डेंसिटी सिस्टम। तो ये गाइस ये तीनों क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स में पूछे गए थे। तो गाइस ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। देन अब हम देखते हैं सेक्शन सी। तो इस सेक्शन सी में यहाँ पे 9 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से 7 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने थे। तो गाइस हम देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है गिव क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्लांट विथ एग्जाम्पल्स, एंड डिस्कस बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एंड एक्सप्लेन डिसोल्यूशन बेस्ड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एंड discuss formulation consideration of buccal drug delivery system, and 9th give various type of intrauterine device with suitable examples, and discuss advantage and disadvantage and application of any two। तो यहाँ पे फंस गया है लाइपोसोम नैनो पार्टिकल, सी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एंड डी था यहाँ पे सर्जी, ठीक है नियोसोम। तो ये जो है यहाँ पे करेक्शन हुआ था क्वेश्चन पेपर में, तो नियोसोम जो है वो पूछा गया था इसके प्लेस पे, नैनो पार्टिकल्स के प्लेस पे। क्वेश्चन नंबर 11 था डिस्कस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एंड डिस्कस वेरियस बैरियर्स इन ऑक्यूलर एब्जॉर्प्शंस, एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ म्यूको एडहेशंस। तो गाइस ये जो क्वेश्चन जो है बेसिकली 5 मार्क्स में के लिए पूछे गए थे गाइस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप अच्छे से पढ़ लेना अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम से एक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल मतलब लगभग इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते ही हैं गाइस। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइस अगर आपके लिए हमारी चैनल जो है हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए गाइस तो इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल DK फार्मर ट्यूटोरियल से डायरेक्टली इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।